लैंडर सेफली सतह पे लैंड हो चुका है। दिन था 23 अगस्त का। इसरो अपनी अग्नि परीक्षा से गुजर रहा था, पर अपनी अग्नि परीक्षा में इसरो अकेला नहीं था। भारत की 140 करोड़ की आबादी भी इसरो के साथ थी। मंदिरों में पूजा तो मस्जिदों में नमाज चल रही थी, यज्ञ किए जा रहे थे, जगह जगह पर हवन हो रहा था। कई लोगों ने तो सुबह से अन्न का एक निवाला तक नहीं लिया था। हर कोई चाहता था कि चंद्रयान 3 जो 40 दिनों का लंबा सफर तय कर चुका है, वो सक्सेसफुली लैंड कर जाए। अंतिम के 20 मिनट हर किसी के लिए बेहद कठिन थे। 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाला ये यान कछुए की तरह चलने लगा था। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द एफर्ट्स ऑफ साइंटिस्ट, द मिशन वाज सक्सेसफुल। शाम के करीब 6:15 बजे तक पूरा भारत जश्न में डूब गया था। जश्न का असर इसरो ऑफिस से लेकर गली मोहल्ले तक दिख रहा था, पर ज्यादातर लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग से भारत का दुनिया को क्या फायदा होगा। आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो काम इंग्लैंड, जर्मनी जैसे मुल्क नहीं कर पाए, उसे भारत ने कर दिखाया है। अब यूके, यूएस में रहने वाले इंडियन सीना तान कर कह सकते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 3,84,000 किलोमीटर की सेफ जर्नी करना अपने आप में एक बेहद बड़ी बात है, पर भारत ने सिर्फ सेफ जर्नी ही नहीं की है, एक इतिहास रचा है। विक्रम सक्सेसफुली लैंड हुआ, फिर आया उसका दोस्त प्रज्ञान। प्रज्ञान चांद पर करीब 14 दिनों तक रिसर्च करेगा। वो चांद की मिट्टी चेक करेगा, मिट्टी में मिले एलिमेंट्स को चेक करेगा और पानी की भी तलाश करेगा, और ये पता करेगा कि चांद का पानी ठंडा है या गर्म। कंक्लूजन ये है कि प्रज्ञान के फीडबैक के बाद ये पता चलेगा कि चांद पर जिंदगी पॉसिबल है या नहीं। चंद्रयान 3 मिशन के दरमियान 2 नाम हेडलाइंस में रहे, पहला विक्रम और दूसरा प्रज्ञान। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही क्यों है, कोई और नाम क्यों नहीं? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल विक्रम साराभाई इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं, और उन्हीं के नाम की वजह से लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। दूसरी वजह यह है कि लैंडर का काम साहस वाला है, और विक्रम मतलब भी साहस होता है। अब बात करते हैं प्रज्ञान की। जैसे दीपक का अर्थ प्रकाश से है, अभिषेक का अर्थ शुद्धि से है, वैसे ही प्रज्ञान का अर्थ बुद्धि से है। अब जब रोवर को अपना इंटेलिजेंस यूज करके चांद के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, so nothing can be a better name than प्रज्ञान। एक और बात, जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी के बजाय फालतू की चीजों पर जोर दिया जा रहा है, तो क्यूरियोसिटी के लिहाज से ही नहीं, इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी मून मिशन फायदे का सौदा है। आज स्पेस इंडस्ट्री कई बिलियन डॉलर की बन चुकी है। दुनिया भर की कई मल्टीनेशनल कंपनीज स्पेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद प्रॉफिट का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है कि इसरो बहुत जल्द अमेरिका की तरह चांद पर अपना आदमी भी भेज दे, और सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही चंदा मामा के घर आना जाना भी शुरू हो जाएगा। एक और बात, इसरो की परफॉर्मेंस अगर ऐसी ही रहती है, तो सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह से इंडियाज इकोनॉमी कैन ऑल्सो बी सुपीरियर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।